अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। सबसे अलग, सबसे खास, आपके पूरे परिवार के लिए गरम मसाला रूफटॉप रेस्टोरेंट, जहां वेज और नॉनवेज में कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन उपलब्ध हैं। एकमात्र ऐसा रेस्टोरेंट जहां एक साथ इंडोर में 70 लोग और आउटडोर में 100 लोगों के बैठने की है व्यवस्था। होम डिलीवरी की भी सुविधा। मनानी हो बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी या मीटिंग तो आज ही बुक करें। गरम मसाला रूफटॉप रेस्टोरेंट, HDFC बैंक के सामने, पेट्रोल पंप के ऊपर, बबुनिया रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9693496921। अब मात्र 888 रूपए के EMI पर घर ले जाएं। LED टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC, कूलर, RO, बैटरी इन्वर्टर, लैपटॉप और मोबाइल। इसी में 22,000 तक की विशेष छूट। LG बेस्ड शॉप जिम्मी सेल्स के ऊपर नील कमल फर्नीचर शोरूम में महालगन पैकेज, जिसमें बेड, गद्दा, अलमीरा, ड्रेसिंग टेबल, बेड टेबल अब मात्र 59,990 से शुरू। फर्नीचर में 40% तक की विशेष छूट। आज ही चले जिम्मी सेल्स, पुरानी किला के पास, बबुनिया रोड, सीवा। मोबाइल नंबर 9931880030, 9973187309। सिवान का सबसे विश्वसनीय भारत स्टोर, दरबार मार्केट, मेन रोड, सिवान। भारत स्टोर में मिलेंगे रियलमी, आईफोन, OnePlus, ओप्पो, वीवो, सैमसंग के साथ और भी कई कंपनियों के मोबाइल। 0% फाइनेंस की भी सुविधा। आज ही चले और अपना मनचाहा हैंडसेट ले। भारत स्टोर, दरबार मार्केट, मेन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9709945529, 8789312293। नमस्कार, ATN लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक नई खबर के साथ आपके सामने मौजूद हूं। आज हम चर्चा करेंगे MLC चुनाव को लेकर के। MLC चुनाव की अंतिम घड़ी आ चुकी है और कल वोटिंग होना है और सब कुछ जो धुंध चारों तरफ से दिखाई दे रहा था वो धुंध अब बिल्कुल छट चुका है। प्रत्याशी अब अंतिम कल की तैयारी में लगे हुए हैं। कल वोटिंग होने वाला है और उसके पहले जो थोड़ी बहुत बची हुई है विश्लेषण, उस पर हम चर्चा करने के लिए कमलेश सिंह जो वरीय अधिवक्ता भी हैं और कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी भी हैं, इनके पास बैठे हुए हैं। अब इनसे चर्चा करते हैं कि ये MLC का जो चुनाव है जो कल संपन्न होने वाला है वो किस करवट बैठने जा रहा है। तो कमलेश जी, आपने देख लिया कि पिछले एक लंबे समय से इसकी तैयारी चल रही थी और चुनाव प्रचार भी चल रहा था। बहुत सारी बातें हुई, पैसे का लेन देन, ये वो सब कुछ हुआ। अब आपको क्या लग रहा है कि अब चूंकि कल चुनाव है और स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है, क्या लगता है आपको? ये जो कल MLC का चुनाव होने वाला है, इसमें राजद के भी उम्मीदवार हैं, भाजपा के भी उम्मीदवार हैं, निर्दलीय भी हैं और हमारे कांग्रेस के भी उम्मीदवार हैं और भी कई उम्मीदवार हैं। 8 उम्मीदवार हैं। सभी लोग अपने अपने ढंग से, चूँकि इसमें तो जो जनप्रतिनिधि है वही उसी को प्रतिनिधि चुनना है। जीत का दावा 8 प्रत्याशी कर रहा है। तो राजनीति में ऐसा होता है, जीत का दावा लोग अपना करता है, कोई अपना हार थोड़े स्वीकार करेगा। दावा करता है तो कोई बुरा काम नहीं करता है, लेकिन 8 लोग लड़ रहे हैं, 4 लोग उसमें मजबूती से लड़ रहे हैं और 4 में कौन जीतेगा इसको कहा नहीं जा सकता। चूँकि हम कांग्रेस के हैं तो हम दावा करते हैं कि कांग्रेस के उम्मीदवार जीतेंगे। लेकिन जिस तरीके से NDA उम्मीदवार जो हैं उनके पक्ष में कई मंत्री और ये सारे लोग कैंपेनिंग किए हुए हैं, सिवान में एकदम डेरा डाले हुए हैं। क्या लगता है कि इनके आने से, इनके घूमने से प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। NDA के मंत्री हों या राजद के MLA हों, इसमें वोट देना है वार्ड सदस्यों को, वोट देना है मुखिया BDC को, वोट देना है प्रमुख को, वोट देना है जिला पार्षद को। ज़्यादा वोट इसमें 4 और हज़ार के आसपास वोट वार्ड सदस्यों का है। उसकी समस्या को जो सुनेगा, उनको जो कन्विंस किया होगा, उनके नज़दीक तक, उनके दिल के पास जो पहुंचा होगा, वही जीतेगा।
दिल तक पास पहुंचने में कहने का मतलब क्या है? बहुत पिछले एक महीने से हम लोग देख रहे हैं, एक महीने से क्या उससे भी ज़्यादा समय से, कि ये लिफाफा वगैरह क्या क्या चल रहा है, तो ये दिल तक क्या वो लिफाफा अभी बाकी है क्या, या पहुंच चुका है? लिफाफे वाली बात से नहीं कर रहे हैं, मतलब जो जनप्रतिनिधि हैं, वार्ड सदस्य हैं, उनकी अपनी भी समस्या है। आज चुनाव है, सब लोग उनके पास जा रहा है, कल होकर उनके पास कोई नहीं जाएगा। इसी के लिए उनका सदन बनाया गया है बिहार विधान परिषद की, किसी ऐसे व्यक्ति को चुने कि आपकी समस्या को वहाँ मजबूती के साथ रह सकते हैं। सभी लोग उनके पास, वार्ड सदस्यों के पास फिलहाल जा रहे हैं। अब किससे वो कन्विंस हुए हैं, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। एक चीज़ कमलेश जी, लगातार हम लोग भी देख रहे हैं कि भले ही पैसे की बात हो रही है, ये हमारी मजबूरी हो जाती है कि भाई जहाँ लेन देन की बात हो वहाँ हमें भी इसका चर्चा करना पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद कई प्रत्याशियों से, जब प्रत्याशी बोल रहे हैं, कई जो वोटर हैं, जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, जब उनसे बातचीत होती है तो वो अपने हक की बात करना शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब ये निकलता है कि भाई आप लाख पैसा खर्चा कर लें, लेकिन वो अपना हक, अपना अधिकार के लिए वो सजग है, और वो उसी व्यक्ति को वोट देगा जो उसके अधिकार की बात करे। मैं आज की एक घटना बता रहा हूँ। मैं घूम रहा था, जनप्रतिनिधियों के बीच में था, वार्ड सदस्यों के बीच में था। हमारे कैंडिडेट हमारे साथ नहीं थे, कल परसों में उनसे मिले होंगे, लेकिन जो उनका रिएक्शन आया वो हमारे कैंडिडेट के आचरण से, व्यवहार से बहुत खुश नज़र आ रहे थे। तो हमको भी आत्मबल मिला कि हमारे कैंडिडेट पर इनकी कोई टिक्का टिप्पणी नहीं है, पॉजिटिव साइन है। तो हमको भी उनके वकालत करने में हमको थोड़ा आराम महसूस हुआ। ये बातें हो रही हैं। जनता तो, आम आदमी तो चाह रहा है कि भाई अच्छे लोग चुन के आए, लेकिन कुल मिला के ये भी देखा जा रहा है कि सिवान जो विधानसभा क्षेत्र है, 8 विधानसभा क्षेत्र है, 7 है। सीवान में 6 है, 2 महाराजगंज में, महाराज में 8 विधान। हाँ, तो ये दो सीटों पे कब्जा है आपको बीजेपी का, और बाकी सीटों पे यूपीए का कब्जा है। उसमें एक आप भी हैं कांग्रेस। इसका कितना फायदा मिलेगा जो जिस दल के प्रत्याशी हैं, इसका कितना फायदा? एक बात बता रहे हैं आपको साफ ढंग से, यहाँ एनडीए अब है नहीं, एनडीए बिखरा हुआ है। यहाँ एनडीए 3 पार्ट में है। एनडीए का मतलब हुआ जेडीयू प्लस भाजपा। तो जेडीयू के कद्दावर नेता एक निर्दलीय प्रत्याशी के साथ हैं, जिसमें जिला परिषद अध्यक्षा हैं, जिसमें पूर्व विधायक हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। और एनडीए का एक धड़ा ऐसा है जो चुनाव लड़ रहा है, और एक धड़ा ऐसा है जो चुनाव लड़ने वाले के साथ है भी और नहीं भी है। इसलिए एनडीए भी यहाँ कई पार्ट में बिखरा हुआ। रहा सवाल यूपीए का, तो राजद का भी यहाँ कोई महागठबंधन है नहीं। महागठबंधन था जब उसमें कांग्रेस वगैरह सब लोग था। कांग्रेस यहाँ अलग लड़ रही है, राजद यहाँ अलग लड़ रहा है, चौहान साहब लोग अलग लड़ रहे हैं। अब इसमें ये देखा जाएगा, और ओवरऑल ये चुनाव तो कोई सिंबल पर होता नहीं है। जिसकी छवि वार्डरों को पसंद होगी, क्योंकि 4600 वोटर में 4000 से ऊपर वार्ड सदस्य ही हैं, और सबको वोटिंग राइट एक ही है। जिसको पसंद होगा उसको वो जिता देंगे। आपको, आपके नज़र में क्या लग रहा है कि अभी तक, चूंकि कल, अब तो सुबह कल वोटिंग शुरू हो जाएगी और 7 तारीख को गिनती भी हो जाएगी, आपने क्या एनालिसिस किया है कि ये एमएलसी का जो चुनावी ऊँट है वो किस करवट बैठने जा रहा है? ये जो चुनावी रंग है जो कल देखने को मिलेगा, ये हमारे समझ से, हो सकता है कि मैं उस दल से हूँ इसलिए पूर्वाग्रह से ग्रसित हूँ। हमारे जो प्रत्याशी हैं अशोक सिंह जी, उनके पक्ष में प्रतिनिधि लामबंद हो चुके हैं। उनके व्यवहार से लोग काफ़ी खुश हैं, और वो लगभग सभी जनप्रतिनिधियों से व्यक्तिगत रूप से मिल चुके हैं। आपने अभी चर्चा किया कि ये एनडीए कई खेमे में बिखरा हुआ है, वो चीज़ दिखाई भी देता है। बहुत सारे चेहरे हैं साथ में हैं, लेकिन वो नहीं चाहते हैं कि भाई जो एनडीए प्रत्याशी हैं मनोज कुमार सिंह जी, वो कहीं से उन्हें कामयाबी मिल पाए। इस तरह से जो बिखरा हुआ है एनडीए, लेकिन उसके बाद मंत्री वगैरह सारे लोग
अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं। तो आपको इसमें अगर चुनाव अगर जीत होती है, हार होती है, तो वो किसके सर जाएगा? जो जीत रहा है, जो लड़ रहा है कैंडिडेट, उसके सर जाएगा। इसमें जो लोग वोट मांगने आ रहे हैं उनका कोई वोट नहीं है, वो मैक्सिमम लोग को पहचानते भी नहीं हैं। मंत्री का होने का आभा मंडल से जो 2-4 पैसा लाभ वो दिला दें अपने कैंडिडेट को, इसमें वही आदमी सबसे ज़्यादा प्रभावित कर पाता है वोटर को, जिससे वोटरों से जिसका व्यक्तिगत संबंध होगा। मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री लोग जो आता है उसके छवि पर, उसके आभा मंडल पर 1-8% वोट इधर उधर होता है, उससे ज़्यादा वोट इधर उधर नहीं होता। पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि जो गाली गलौज का भी अब फेसबुक तो सोशल मीडिया आज बहुत बड़ा हथियार बन चुका है, उस पर अब गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। तो इसको क्या माना जाए कि जिस प्रत्याशी के पक्ष में, मैं ये नहीं कहूँगा कि यूपीए, एनडीए, जिस प्रत्याशी के पक्ष में इस तरह की बातें अगर कोई उनका सपोर्टर या कोई उनका कोई चाहने वाला इस तरह की बातें कर रहा है, तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? जो भी व्यक्ति यदि अपने नेता के पक्ष में किसी दूसरे को गाली दे रहा है, इसका मतलब है कि वो उनके नेता नहीं, उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। उनको एक भी वोट बनाएगा नहीं, 5 गो वोट बिगाड़ देगा। तो और लोकतंत्र में गाली गलौज और चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है, सभी लोग चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन आजकल ये सिस्टम बना हुआ है, सिवान में देखा लगातार पिछले कई महीनों से देखा जा रहा है कि गाली का सर्वोच्च स्थान मिला हुआ है यहाँ पे, कि छुट्टा एकदम, चाहे वो कोई नेता हो, जम के गाली दिया जा रहा है। और उसी को लेकर के जो छुटभैये नेता हैं वो भी अब अपना दाव आजमा। सिवान हमेशा से नंबर 1 रहा है, राजेंद्र बाबू के जमाने में। ना, कमलेश जी आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन गाली गलौज ये उसी पर आ रहे हैं। राजेंद्र बाबू के ज़माने में नंबर 1 था, महामाया बाबू के ज़माने में नंबर 1 था, साबुद्दीन साहब के ज़माने में विकास और मारपीट दोनों में नंबर 1 था। अब पूना पांडे के ज़माने में गाली गलौज में नंबर 1 चल रहा है। लेकिन कभी इस तरह से सरेआम सोशल मीडिया पे माँ बहन की इस तरह से गाली कभी नहीं हुआ था। ये हम लोग लोकतंत्र का और दुर्भाग्य है उन माननीय लोगों का जिनको इतना भी पता नहीं है कि कौन से भाषा का प्रयोग करना है और कौन से भाषा का प्रयोग नहीं करना है। यदि वो माननीय हैं, अपने को लीडर कहते हैं, इसका मतलब है कि समाज को हेड कर रहे हैं। और जब समाज का हेड ही इस तरह का कुकृत्य करेगा तो जो लोग उससे इंस्पायर होंगे वो तो करेंगे ही। तो उनको तो खुद पता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, समाज को क्या परोस रहे हैं। यदि कोई लीडर, उसके 100, 200, 500 फॉलोअर्स होंगे, लोगों को गाली देता होगा या गाली सुनता होगा, स्वाभाविक है उसके फॉलोअर्स उसी लाइन पर चलेंगे। तो वो गलत मैसेज दे रहे हैं सोसाइटी में। तो ये गाली दे करके क्या वो वोट बना रहे हैं या वोट बिगाड़ रहे हैं, या फिर उनको एहसास हो चुका है कि भाई हम लड़ाई में कहीं हैं नहीं, तो अब जो देने का मतलब हुआ कि वो आदमी इरिटेट हो गया है, वो आदमी डेस्परेसी के अंदर आ गया है। इसका मतलब कि उसको मालूम हो गया है कि हम लड़ाई में कहीं नहीं हैं। कोई जीतने वाला उम्मीदवार बूथ पर लड़ाई नहीं करता है, कोई जीतने वाला उम्मीदवार कोई ऐसा काम नहीं करता है जिससे उसको लगे कि हमारा 2 गो वोट खराब हो जाए। वो ऐसा लोग वही करते हैं जिसको लगता है कि हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, तो गाली उली देकर अपना भड़ास निकालते रहते। तो कल अब अंतिम सवाल हमारा आ जाते हैं हम लोग मुद्दे पे। कल चुनाव सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगा, और क्या लगता है कि दमदार लोग हैं इसमें, बाहुबली भी हैं, कई दमदार लोग हैं, तो ये बिल्कुल शांतिपूर्वक होगा या कल कुछ आशंका है आपको भी? ये तो प्रशासन पर निर्भर करता है। हम उम्मीद करते हैं कि सिवान प्रशासन शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराएगी। सिवान में ट्रायंगुलर फाइट है, कोई किसी से कम नहीं है। उस ट्रायंगुलर फाइट में एक एंगल में हमारे अशोक सिंह जी भी हैं, मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। सिक्का किस करवट गिरेगा इसका पता तो नहीं है। और ये प्रशासन से हम निवेदन करते हैं कि 19 ब्लॉक में जहां चुनाव होना है, और सभी दल के समर्थकों से भी निवेदन करते हैं, जनप्रतिनिधियों से भी निवेदन करते हैं कि आपको जिसको मत देना है दें। इसके लिए किसी से विवाद करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को फोर्स नहीं दें कि आप यहीं मत दें। तो लोकतंत्र है,
प्रतिनिधि को प्रतिनिधि चुनना है, उनको कौन समझा सकता है गलत बात। कम से कम इसमें वार्ड मेंबर वोटर हैं, 1000 वोटर के प्रतिनिधि हैं, तो उनको कोई आदमी मिसगाइड कर देगा। उनको जहाँ लगे उचित लगे, जिससे उनको प्यार हो, जिससे उनका एफिलिएशन हो, उनको वोट करे। इसके लिए विवाद करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, आपने देखा कि कमलेश जी से अभी बातचीत हो रही थी एमएलसी चुनाव को लेकर के, और उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में ये बता दिया है कि प्रशासन, अब दायित्व तो प्रशासन का है कि कल जब 7 बजे के बाद से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और वोटिंग का प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तब जिला प्रशासन इस शांति व्यवस्था को कायम रखने के लिए क्या रणनीति अपनाता है, ये तो कल पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से कमलेश जी ने सभी जनप्रतिनिधियों से भी अपील किया है कि वो जिसको जहां देना चाहते हैं अपने मत का प्रयोग वहां करें, लेकिन बिल्कुल एक भाईचारे के साथ, एक शांतिपूर्वक माहौल में करें, और कहीं भी कल का जो माहौल है वो खराब करने की कोशिश न करें। एक अच्छे प्रत्याशी, एक सच्चे प्रत्याशी को चुनें। अभिनव सेवा क्लिनिक एवं मैटरनिटी सेंटर, जहां जनरल फिजिशियन और पटना के पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर एस.के. अमन के द्वारा छाती, पेट, मूत्र, जोड़ रोग का बेहतर इलाज किया जाता है। वहीं बिहार सरकार की चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर श्रीमती निशा कुमारी अंजलि के द्वारा स्त्री एवं प्रसूति रोग का सकुशल इलाज होता है। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है। अच्छे और बेहतर इलाज के लिए एकमात्र अभिनव सेवा क्लिनिक एवं मैटरनिटी सेंटर, बड़हरिया स्टैंड से 100 मीटर उत्तर तरफ, चकिया रोड, सिवान। हेल्पलाइन नंबर 9955921144।